खबर आ रही है, दिल्ली में जंतर मंतर के पास फिर से बवाल हुआ है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं। तो एक बार फिर विरोध प्रदर्शन और इस दौरान हिंसा हुई है, पुलिस के साथ झड़प हुई है। इस दौरान की तस्वीर देख सकते हैं, प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प की, जंतर मंतर के पास की यह तस्वीर। प्रदर्शनकारियों ने हंगामा किया, फिर से बवाल हुआ है। इसके बाद लाठीचार्ज किया गया है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। छात्रों ने कुछ पुलिसकर्मियों को निशाना बनाया। तो संसद सत्र शुरू होने के बाद से लगातार तीसरे दिन यह बवाल हुआ है और जंतर मंतर के पास हंगामे की यह तस्वीर देखिए। आंसू गैस के गोलों को रोकने की कोशिश की जा रही है और पहले से प्लानिंग करके पूरी तैयारी के साथ कपड़े और दूसरे सामान लेकर के इकट्ठा हुए हैं। और ये 4 तस्वीरें आज हुए हंगामे की आप देख सकते हैं। पुलिस के ऊपर हमला भी किया गया है, पथराव किया गया है, पुलिस की ओर से भी लाठीचार्ज किया गया है। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर बार बार आंदोलन में जो उपद्रव किया जा रहा है, इसके पीछे किसकी साजिश है, क्योंकि जो सीजेपी है उसकी ओर से यह दावा किया जा रहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन की कॉल उन्होंने दी हुई थी, लेकिन इन सबके बीच लगातार हिंसा हो रही है बार बार। और इस बड़ी खबर पर एबीपी न्यूज संवाददाता बिलाल अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बिलाल, शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात थी, लेकिन हर रोज हिंसा हो रही है, क्या ये कोई प्लानिंग है? यह कि क्या इसके पीछे निकल करके सामने आ रहा है? बिल्कुल चंदन, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यहाँ पर जो सीजेपी की तरफ से प्रदर्शन की कॉल दी गई थी, उस प्रदर्शन में कुछ अनरूली एलिमेंट्स, एंटी सोशल एलिमेंट्स जो है वो जरूर शामिल हो गए हैं। और आपको बता दें कि कुछ देर पहले भी यहाँ पर जो जंतर मंतर का जो रास्ता जो कि संसद मार्ग पर खुलता है, वहां पर जो हिंसा है वो देखने को मिली थी। हालांकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान और दिल्ली पुलिस के जवान जो कि यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने कुछ देर में इस जो हिंसा है उसको कंटेन कर लिया। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर अभी भी हजारों हजार की संख्या में प्रदर्शनकारियों की जो भीड़ है वो यहाँ पर इकट्ठा है। हालांकि आपको बता दें कि जो वॉलंटियर्स है उनकी तरफ से एक अच्छी पहल यहाँ पर जरूर की गई है कि अभी से पहले जो प्रदर्शनकारी और जो पुलिस के जवान फेस टू फेस थे, यानी एक दूसरे के सामने थे, प्रदर्शनकारी पुलिस वालों के ठीक सामने नारेबाजी कर रहे थे, अब उसको थोड़ा सा संभालने के लिए वॉलंटियर की तरफ से जो चेन है वो बना दी गई है। आपको बता दें कि जिस जगह पर पथराव हुआ, यानी कि संसद मार्ग चौराहे पर जो यहाँ पर पथराव हुआ, वहाँ पर 2 तरफ से पुलिस की तैनाती जो है वो फिलहाल जो है वो की गई है। और एक तरफ जहाँ पर पुलिस मौजूद है वहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। बैरिकेडिंग के एक से पहले जो वॉलंटियर थे वो खुद खड़े हुए हैं और वहाँ पर जो कोई भी प्रदर्शनकारी आने की कोशिश कर रहा है उनको वहीं से पीछे हटा दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि दूसरी तरफ जहाँ पर पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, आपको ये भी जानकारी दे दो कि तमाम डिस्ट्रिक्ट के, यानी कि सिर्फ नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ही नहीं बल्कि दिल्ली के तमाम जिलों के जो डीसीपी लेवल के अधिकारी हैं, उनकी डिप्लॉयमेंट जो है वो इस वक्त यहाँ पर कर दी गई है। और वहाँ पर पुलिस से थोड़ा सा दूरी बनाने के लिए प्रदर्शनकारियों की वहाँ पर वॉलंटियर्स ने एक ह्यूमन चेन जो है वो यहाँ पर बना दी है। और उनकी कोशिश यही है कि कोई भी प्रदर्शनकारी जो है वो इस ह्यूमन चेन के आगे पुलिस तक जो है वो ना पहुंचे और पुलिस के सामने कोई नारेबाजी या हुड़दंग करने की जो कोशिश है वो ना करे। तो अभी फिलहाल वॉलंटियर्स की तरफ से ये कोशिश, 2 रास्ते पर पुलिस खड़ी थी, उन दोनों जगहों पर चेन बना करके प्रदर्शनकारियों को थोड़ा पीछे रखने की कोशिश है, जिसकी वजह से जो फेस ऑफ है वो ना हो पाए प्रदर्शनकारी और पुलिस के बीच में। तो फिलहाल ये तस्वीर देखने को मिल रही है चंदन। बिलाल, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कई लोग ऐसे हैं जिनके हाथों में डंडे हैं, उन्होंने अपने चेहरे ढके हुए हैं, यानी पूरी प्लानिंग के साथ यहां पर आए हुए हैं। ऐसा लगता है कि प्रदर्शन नहीं, उपद्रव करना ही इनका मकसद रहा है क्या? बिल्कुल, देखिए चंदन, इसकी एक वजह ये भी है कि जंतर मंतर जो इलाका है, जो प्रोटेस्ट साइट है, वो कई जगहों से खुला हुआ है, यानी कि जंतर मंतर तक पहुंचने के कई सारे रास्ते हैं और उन सभी रास्तों पर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से कि जो कोई प्रदर्शन में शामिल होने के लिए आ रहा है उनकी टेस्टिंग की जाए, चेकिंग की जाए कि वो आखिर क्या लेकर के जा रहे हैं। और हर दूसरा प्रदर्शनकारी यहाँ पर जो बैकपैक हो गया या किसी तरीके का कोई बैग हो गया, उसको लेकर के यहाँ पर जो है वो जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर पहुंच रहा है। तो अभी तक सिक्योरिटी
सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने ये जो सबसे बड़ी चुनौती है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो यही है कि आखिर जो प्रदर्शनकारी जो कि हजारों की संख्या में लगातार जंतर मंतर पर पहुंच रहे हैं, उनको उनकी प्रिस्किंग करने का, उनकी चेकिंग करने का कि वो कौन सा सामान लेकर के आ रहे हैं, ये अभी तक जो है वो इंश्योर नहीं किया जा सकता। और वो जाहिर सी बात है, ये चैलेंज इसलिए भी है क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जंतर मंतर प्रोटेस्ट साइट पर जो लोग हैं वो आ रहे हैं, तो आखिर उनकी चेकिंग जो है वो कैसे की जाए। तो ऐसे में कमोबेश यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो लोग इसमें जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो अपने बैग में कहीं ना कहीं चाहे पत्थर हो गए। बिलाल, हमारे साथ उज्जवल भी जुड़ चुके हैं। उज्जवल कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीपी न्यूज संवाददाता, जहां पर ये उपद्रव हुआ है। उज्जवल, तस्वीरें दिखाएं और बताएं, और साथ साथ ये भी बताएं कि आखिरकार ये हिंसा हुई क्यों, ये झगड़ा यहाँ पर जो ये उपद्रव हुआ है ये आखिर हुआ क्यों? बिल्कुल ठीक चंदन, देखिए ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है कि आखिर जिस तरीके से आज जो ये उपद्रव मचा है, प्रदर्शनकारियों ने जो उग्र रूप लिया है, उसके पीछे का आखिर कारण क्या था। देखिए अगर आप देखेंगे तो लगातार 2 दिन से ही हम लगातार ये देख रहे हैं कि 20 तारीख के बाद से कैसे जब ये प्रोटेस्ट जो है वो रात के समय जब एंटर होता है, तो उसके बाद जो भीड़ है जब वो वापस जाती है और जहाँ पर सुरक्षा कम होती है, पुलिस वाले कम होते हैं, वहाँ पर वो कहीं ना कहीं टारगेट करते हैं। और उसके बाद जहां पर कम पुलिस वाले देखते हैं, जो भीड़ है वो अपना फोन निकालते, उसके बाद वीडियो के जरिए जो है वहां पर पुलिस वालों को जो है वो टारगेट किया जाता है, मीडिया कर्मियों को टारगेट किया जाता है, और उसके बाद उनको ऐसे अपशब्द बोले जाते हैं, और उसके बाद जो है उनके ऊपर वो पत्थरबाजी की जाती है और उनसे जो है वो हाथापाई की जाती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।